Hello students, I am Yoshi Sinha. In previous lecture we had discussed about hexagonal close packing as well as a square close packing in 3 dimension. यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 dimension as well as hexagonal close packing in 3 dimension. Okay. Today we will discuss about cubic close packing in 3 dimension. Okay. तो माय डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में पढ़ चुके थे. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनता है? जब 3 लेयर में पार्टिकल का अरेंजमेंट रहेगा, 3rd लेयर तक जाएगा. यानी कि उसमें क्या होता था कि जो एक होता था कि जब 3 पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल होता था, यानी कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता था, और उसी तरह से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनता था. ठीक है. अब इस सेकंड लेयर में उसके ऊपर यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड को जब हम फिल किए थे, पार्टिकल से कवर किए थे, तब जाकर के बना था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है. तो चूंकि उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी बना था और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बना था, तो टेट्राहेड्रल को कवर करके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना. आज हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करके क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएंगे. ठीक है. तो पहले एक डेफिनेशन लिखिए कि दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग is formed by the covering of octahedral voids of second layer octahedral void of second layer by particles of third layer. Okay. This type of close packing यानी cubic close packing is formed by the covering of octahedral voids of second layer. यानी कि second layer में जो octahedral void बनता है उसको कवर करके by particles of third layer. जैसे सबसे पहले इस तरह से फर्स्ट लेयर का हम बना रहे हैं हेक्सागोनल, इस तरह से. इस तरह से फिर आपका इस तरह से होगा. इस तरह से एक और लेयर दे देते हैं. एक और आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से. ये आगे बढ़ा. तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, जिसको ए टाइप हम बोलेंगे. पिछले क्लास में भी बतलाए थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड है. सॉरी, ये अभी जो 3 पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन से जो बना वो ट्राइगोनल प्लेनर है. इसको पहले सेकेंड लेयर के पार्टिकल से पैक कर देते हैं, तो सब आपस में टच करेगा. तो लेकिन हम केवल आपको दिखा रहे हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो. सब हमें केवल इस मतलब ट्राइगोनल जो वॉइड है उसको हम पैक कर दिए सेकेंड लेयर के पार्टिकल से. ठीक है. तो देखिए इस तरह का है, इस तरह का पार्ट वॉइड है. तो यहाँ भी उसी तरह का वॉइड देखिए, यहाँ पर सॉरी
यहाँ पर देखिए देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर ये जा रहा है, इसको भी पैक कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सब आपस में टच करेगा, केवल हम थोड़ा सा गैप रख रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। तो सब आपस में टच करेगा इस तरह से। अब देखिए पहले इसको जरा क्लियर कीजिए। यहाँ पर दो चीज क्लियर करना है, तो जो कि पिछले क्लास में बतलाए थे कि 3 पार्टिकल पर एक पार्टिकल रख दिए, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बना, ये टी हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड बना, ये भी टी हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टी हो गया, टेट्राहेड्रल, ये भी टी हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अच्छा अब क्या करते हैं कि सेकंड लेयर के देखिए हम एक और यहाँ पर डाल दिए, अभी डाल दिए, उसी तरह से यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, सब आपस में टच करेगा। फिर से बोल रहे हैं, फिर सब आपस में टच करेगा, लेकिन हम गैप थोड़ा सा दिखाएं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो समझाने में। अब जरा देखिए यहाँ पर ये तो टेट्रा सब बना टेट्राहेड्रल, लेकिन एक और वॉइड बन रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ किस तरह से बन रहा है, तो देखिए कैसे बन रहा है, ऊपर 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल नीचे, इसको समझिएगा, 2 पार्टिकल ऊपर, 1 पार्टिकल नीचे। ऊपर कितना था, ये कितना से 1 पार्टिकल ऊपर, 2 पार्टिकल नीचे, उसी पर ये 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल अंदर का, 1 2 3 फर्स्ट लेयर का, इस तरह से देखिए 1 2 3, 1 2 3 फर्स्ट लेयर का है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, फर्स्ट लेयर का हो गया। और ऊपर से ऊपर में 2 नीचे में 1, देखिए ऊपर में 2 नीचे में 1, ऊपर में 2 और नीचे में 1, इस सेकंड लेयर का हो गया, इस तरह का हो गया। तो अब यहाँ पर जो बना देखिए, यहाँ पर ये 3 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर भी वॉइड बना, वो किस तरह का होगा, इस तरह का। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप जानते हैं कि 6 पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 पार्टिकल का कॉम्बिनेशन देखिए इस तरह से, 3 पार्टिकल, 2 ऊपर 1 नीचे, और दूसरा हो गया 2 ऊपर इस तरह से ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर कैसा वॉइड बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी डाले हैं, यहाँ पर ऊपर 2 ऊपर 1 नीचे, यहाँ पर जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, आपस में देखिए इस तरह से, पहले 1 1 2 ऐसे कर दिया, एकदम सटा करके देखिए इस तरह से बना दिया, ऊपर 1 2 नीचे, इस बार ऊपर में 2 होगा क्योंकि आपस में टच करेगा, नीचे में 1 होगा। तो बस केवल समझना है कि 2 ऊपर 1 नीचे, ये अंदर में कुछ वॉइड बनेगा, तो इस तरह का जूम करके देखेगा तो इस तरह से दिखाई देगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो अब इस तरह से अब कहाँ पर बना, तो कहाँ पर बना, तो देखिए यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया, यहाँ पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो सभी उसी तरह से बनेगा। तो अब इसमें और देखिए यहाँ पर ऊपर वाला देखिए, पहले टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ऐसे। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अब देखिए 2 ऊपर 1 नीचे मिला देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बना, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सभी में उसी तरह से बनते जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है इस बार कि सेकंड लेयर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है उसको पैक करना है। हेक्सागोनल में 3D में क्या कहते हैं कि टेट्राहेड्रल को पैक किया था ऊपर से, इस बार ऑक्टाहेड्रल को पैक कर देना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अब देखिए हम तीसरा लेयर बैठा रहे हैं, ये आपको ऊपर वाला कौन सा है, बी टाइप का, ये पी टाइप का है सब। अब तीसरा लेयर हम बैठा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल को कवर करने के लिए, तो देखिए ऐसे बन जाएगा, यह बन गया, यह बन गया, देखिए इस तरह से बन गया,
इस तरह से बन गया। देखिए तीसरा लेयर का बन गया, जिसको हम सी टाइप का बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी टाइप का। सभी में इसी तरह का। देखिए फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को यहाँ पर कर देंगे, कवर कर देना है सब पर, मतलब एक पार्टिकल ऊपर से उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक देना है। तो जिससे ढकेंगे वो तीसरा लेयर बन जाएगा, सी टाइप का लेयर बन जाएगा। तो इसी तरह से सबको कर देना है, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो सब उसी तरह से अपना बना लीजिएगा, ठीक है। साफ साफ हम केवल समझाएं कि तीसरा लेयर पर कौन बैठा दिया है, ऊपर से सॉरी ऑक्टाहेड्रल को कवर किया है थर्ड लेयर से, यानी कि सी टाइप का लेयर से। ये क्लियर हो गया। अब इसमें आपको समझना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने होंगे। क्लियर है। चलिए तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी। अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं, आधा। देखिए चूंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है कहां पर बनता है, एज लेंथ पे, एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर पर बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होता है, 4। टेट्राहेड्रल की संख्या 8 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4 होता है। तो देखिए कैसे इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखिए कॉर्नर पर होगा पार्टिकल, चूंकि सीसीपी जो है एफसीसी टाइप का है, इसको आप एफसीसी भी बोलते हैं, है ना। एबीसी जो टाइप है उसको हम एफसीसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्नर के अलावे आप फेस सेंटर पर होगा, तो फेस के सेंटर पर 1, इस फेस पर 1 हो गया, इस पर हो गया 1, इस पर हो गया 1, और इस पर आपका 2 हो जाएगा, 2 फेस, एक अंदर का फेस, एक बाहर का फेस। तो इस तरह से 6 फेसेस होगा। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स जिसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 हो गया, अब प्लस फेस के लिए तो चूंकि 6 फेसेस होता है और एक फेस का पार्टिकल 2 यूनिट सेल से टच करता है तो 6 × ½ हो जाएगा, इस तरह से। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 + 1 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन सीसीपी इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। तो इफेक्टिव देखिए काफी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने होंगे सीसीपी में, तो आप बोलिएगा कि 4, क्योंकि ये एफसीसी है, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें सब उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर एटम। तो नियरेस्ट नेबर एटम कैसे होगा, कितना होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दोनों एक ही चीज है, उसको जरा बतलाते हैं। तो वो एचसीपी में कितने होते हैं, एचसीपी में बतलाए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्लियर किया हुआ था कि कैसे 12 होता है। सीसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा, एकदम याद रखिएगा कि 3 डायमेंशन में जो सीसीपी होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ये कैसे होगा। अब जरा फिर इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं कि एबीसी टाइप कैसे होता है। पहले तो ये देखिए,
इस तरह से क्या करते हैं, एक कॉर्नर पर पार्टिकल रखते हैं, कॉर्नर पर अब उसके अलावे फेस सेंटर पर रखते हैं, वन फेस इस पर, एक फेस पर, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये हो गया आपका चौथा फेस, और उसी तरह से हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। अब जरा देखिए, हम आपको ए बी सी इसमें क्लियर कर रहे हैं कि ए टाइप का अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग, तीनों लेयर अलग अलग कैसे है। देखिए यहां से ही आप मिलाइए ऐसे, यहां से मिला दीजिए ऐसे, फेस डायगोनल। देखिए कहां कहां से टच कर रहा है। ये जो है आपका यहां से, उसके बाद यहां, देखिए इस तरह से ये पार्टिकल सबसे टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है। उसी तरह से अब इधर आइए, देखिए ए, उसके बाद ए, और ए कहां से होगा, इधर से ऐसे, ये आपका डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल। जैसे ई है वैसे ई है। अब देखिए इसको हम ए मानेंगे, इसको ये हो गया लेयर। अब ये जो है आपका ये बी लेयर है पूरा ऐसे, ये हो गया आपका, ये हो गया बी लेयर। अब यहाँ पर देखिए ये भी जैसे ई है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या और सी लेयर हो गया। अब कहिए कि सी लेयर कैसे हो गया, जैसे ही है एकदम वैसा ही है, बट फेस आपका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। क्यों, देखिए वन ऐसे किए है, ऐसे आई तीन इधर है, यहाँ पर क्या हो गया, ये तीन ऊपर चला गया, इधर आ गया, इसका उल्टा जस्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ना, ये ऐसे हो गया है ना, ये ऐसा हो गया, ये ऊपर हो गया, ये हेड ऊपर है, ये आपका नीचे है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हेड इधर आ गया और डायगोनल ऊपर चला गया, इसका जस्ट रिवर्स हो गया। तो लेयर है लेकिन इसका उल्टा है, एकदम सेम नहीं है, सेम नहीं है बिल्कुल, डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा। यही हो गया आपका सी टाइप। तो ए बी सी किधर, ये अलग है, इसी का ऑपोजिट फेस में इधर आ गया, तो इस पर बिल्कुल सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। फेस उल्टा होने के कारण उसको हम बोलेंगे सी टाइप को बोलेंगे। तो ए बी सी, फिर उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ए बी सी, इस तरह से इसको बना लीजिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है सीसीपी में, एचसीपी में भी 12 होता है, इसमें भी 12 होता है। तो 12 कैसे होगा इसको जरा समझिए। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, या नियरेस्ट नेबर एटम इसको बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम, ये दोनों सेम है। अब जरा देखिए, देखिए फेस सेंटर है 1 2 3 4 रखिए इसको, 1 2 3 4 फेस पर यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ। अब जरा समझिए, फेस सेंटर का पार्टिकल देखिए यहाँ पर ये कितना से, पहले तो ये कितना से टच कर रहा है, तो देखिए ये फोर कॉर्नर से तो टच करेगा ही,
जितना टचिंग पार्टिकल है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये पार्टिकल जो है फेस सेंटर का जो पार्टिकल है ये कितना से टच करेगा, तो देखिए इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, दूसरा इससे टच कर रहेगा, इससे टच करेगा, कितना पार्टिकल हो गया 4 पार्टिकल। अब 4 पार्टिकल इसी में हो गया। उसके बाद देखिए फेस पर है, प्रत्येक फेस पर है ना, एक फेस इधर भी है। अब जरा देखिए एक ऐसे इधर दिया, देखिए एक फेस आपका इधर हो रहा है, ये सब फेस का पार्टिकल है ना, ये फेस का पार्टिकल से 4 फेस इधर भी हो गया। अब कहिए कि फेस का तो यहाँ भी पार्टिकल है लेकिन इसे टच नहीं करेगा क्योंकि इसके बाद इधर आता है, तो इससे ही टच नहीं कर पाएगा, या ये चारों से टच नहीं कर पाएगा ये फेस का पार्टिकल, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया है ना, तो इससे टच नहीं करेगा, इधर वाला से कोई टच नहीं करेगा। इसका जो फेस होगा, फेस का पार्टिकल, ये चार जो फेस का जो पार्टिकल है उससे ये टच कर जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से इधर टच कर गया। अच्छा अब बतलाइए, 4 ई हो गया और 4 ई हो गया, 8 हो गया। अब देखिए, अब चूंकि किसका ओपोजिट में भी होगा एक फेस, जैसे इसका इधर है तो इसका ओपोजिट में भी इधर फेस होगा, तो वो फेस जैसे मान लेते हैं कि देखिए कहां से फेस बनता है, देखिए इसको हम और थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं, इधर एक फेस ला रहे हैं, यहाँ का जो फेस है उससे टच करेगा, जैसे यहाँ पर 4 है, ऊपर में भी 4 होगा पार्टिकल एक फेस का, उससे टच कर जाएगा। कैसे, देखिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको यहां तक बढ़ा दिए ऐसे, ठीक उसी तरह से ये आगे बढ़ेगा, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इधर से इसको मिला दिए, इधर से इसको मिला दिए, ऐसे मतलब पूरा मिला ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे, क्लियर, ये सब ऐसे हो गया। हाँ देखिए एक क्यूब इधर बन गया, अब यहां पर इस साइड में फिर कॉर्नर बन गया, कॉर्नर पर, और फेस देखिए 1 इधर हो गया, एक फेस इधर हो गया पार्टिकल, एक फेस इधर हो गया, एक फेस इधर हो गया। इसके लिए अभी इसको लिए ये पूरा क्यूबिक यहाँ तक है, ये फेस पर तो पार्टिकल है ही, तो कितना फेस हो गया 1 2 3 4, फिर उसी तरह से 5 इधर हो गया 6। इसके लिए अब इधर हटाइए, इधर देखिए ये पूरा क्यूबिक में 6 फेस हो रहा, 1 2 3 4 5 6 सभी पर पार्टिकल है। अब यहां पर देखिए, अब उसी तरह से ऐसे आइए, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए एक और फेस बन गया, जैसे इधर है वैसे इधर भी है। तो ये पार्टिकल जो फेस का है, अब देखिए कितना से टच कर रहा है, अब कर रहा है 1 इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, 2 2 4 और 4 8 और फिर 4 12, इससे फेस नहीं, फिर दूरी पर आ गया, इसके बीच में ही आ गया, ये तो आगे बढ़ गया, इसे टच नहीं करेगा, सिर्फ ई 4 पार्टिकल से टच करेगा, ई 4 पार्टिकल से टच करेगा, ई 4 पार्टिकल से टच करेगा, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना हो गया 12। ओके, तो इसमें आपका क्लियर हम कर दिए, क्या क्या क्लियर किया कि नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितना होंगे 4, चूंकि एफसीसी है, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं। उसके बाद कैसे ए बी सी है आपको दिखा दिए, इसके पार्टिकल से ए बी सी इस तरह से रिपीट करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिए, इसको थोड़ा सा सोचिएगा आप, ठीक है, इसको इस तरह से। यही था आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने के पहले आज का क्वेश्चन ए, क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए बीसीसी स्ट्रक्चर
BCC स्ट्रक्चर में इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम विल बी, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? ऑप्शन ए 151.8 पिकोमीटर, बी है 75.5 पिकोमीटर, सी है आपका 300.5 पिकोमीटर एंड डी 240.8 पिकोमीटर। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख डालिए। आप उसके बाद जो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन जो सॉल्व कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।